अच्छा, बच्चों को हुर्फ़े तहज़ीब सिखाना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। हुर्फ़े तहज़ीब तो सबको लिखनी आती है, लेकिन हम बच्चों को कैसे सिखाएँ? हम किस तरह से नुकात लगाएँ कि बच्चे जो हैं वो नुकात की मदद से हुर्फ़े तहज़ीब सीखें। मैं अगर रूप नुकात शेयर करने लगी हूँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चे हुर्फ़े तहज़ीब सीख रहे होते हैं, हम लगा कर देते हैं और 4 लाइन्स में हमने कैसे लगा कर देना है। तो आपके सामने ये नुकात मैंने ड्रॉ करनी है ताकि मैं आपके सामने जो लिखूँ आपको आइडिया हो कि बच्चा इसे किस तरह से लिखेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है अलिफ के डॉट। ठीक है, अलिफ के डॉट अपनी टोटल 3 लाइन्स पे लगानी है। अलिफ को कैसे लिखेंगे उसी तरह से बहुत आसान है अलिफ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अलिफ मद आ, उसको भी हम स्टैंडिंग लाइन और मद लिखना जो है वो बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं आपने उसके ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, छोटा सा आपने कर्व बनाना है, ऊपर से शुरू करना है, देन इस तरह से आपने नीचे आ जाना है रे की तरह से। या हम कह सकते हैं कि आप एक सीधी लाइन लगाएं या स्लैंटिंग लाइन लगाएं और आप ऊपर और नीचे जो है वो इनकी स्लैंटिंग लाइन लगा दें। अलिफ मद आ। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं बे की तरफ। बे के आपने देखिए जो मेरे डॉट्स हैं वो थोड़े से स्लैंटिंग है, बिल्कुल सीधे डॉट यहाँ पे लगा के देंगे क्योंकि आज तक हमने बच्चों को इसकी बोर्ड शेप सिखानी है। ठीक है, तो हम यहाँ से सेंटर में 2 लाइंस लगा के देंगे और हम बच्चे सीखेंगे आपने पहले 2 डॉट्स को कर्व में जोड़ना है, कर्व में। ठीक है, फिर इसको हम इसके साथ स्लिपिंग लाइन में जोड़ेंगे और फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा बे। बे को भी हमने बिल्कुल ऐसे लिखना है, थोड़ा सा स्लैंटिंग लेके जाएंगे ऐसे बोर्ड शेप में, बिल्कुल सीधा आपने डॉट नहीं लगा देना क्योंकि शेप जो है वो ठीक नहीं आती है। ये हम इसको लेकर गए, ये हमने इसके साथ जोड़ दिया इसको और फिर हमने इसको इस डॉट के साथ जोड़ देना है। ये बन गया हमारा पे। और पे के डॉट हम कैसे लगाएंगे? 2 ऊपर और 1 हमारा डॉट नीचे आएगा पे। इसके बाद हम देखिए तरफ चलते हैं, पे भी हमारा सेम ऐसे लिखा जाएगा। पहले थोड़ा सा स्लैंटिंग लेकर आएंगे इसको, स्लीपिंग लाइन और गो अप या अप स्टैंडिंग लाइन की तरफ लेके जा सकते हैं। ये हो गया हमारा पे। इन लाइन्स पर जो है वो हम एक नुकात लगाएंगे। आगे हम चलते हैं पे की तरफ। आगे चलते हैं हम पे की तरफ। पे को बिल्कुल हम ऐसे लिखेंगे, हम इसके स्लैंटिंग लेके जाएंगे, देन हम उसको स्लीपिंग लाइन की तरह मिलाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे। एक की जो दोई है वो देखा बनानी है यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बना के थोड़ा सा कर और यहाँ से इसका कर। तो मैं आपको नीचे बनाना सिखाऊंगी, आपने वैसे बच्चों को यहाँ पे तो बनाना सिखानी। ठीक है, ते हो गया हमारा। इसके बाद हमारा से चलेगा, सेम उसी पैटर्न में बच्चों को सिखाने की आपने कैसे सेफ लिखना है और उसके बाद जो है वो कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बच्चों को सिखाने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं जिनके तरफ। जिनके डॉट आप बहुत ध्यान से देखें कि पहले 2 डॉट है जो कि हमने स्टार्टिंग में बतानी है, फिर यहाँ पे है और यहाँ पे 7 की तरह से बच्चे को कहेंगे कि हमने जिन को लिखना है। पहले बच्चे को कहेंगे कि आपने यहाँ पे एक जो है वो स्लैंटिंग लाइन लगानी है, फिर हम स्लीपिंग लाइन लगाएंगे क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग स्लीपिंग लाइन जो इंग्लिश में सीखी नहीं है, सिर्फ कि आपने एक तिरछी लाइन लगाई, सीधी लाइन लगाई, तो आप ये भी बच्चे को बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम 7 की तरह से इसको नीचे लेकर आएंगे स्लैंटिंग लाइन बना के और यहाँ से हम इसको गोल करेंगे। ठीक है, ये इसकी हम अब बेली बनाएंगे। बच्चों को हमने बताने कि इसकी हमने बेली बनानी है जीन। ठीक है, शेप भी हमारा ऐसे ही हो गया। ये हमारी स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये हम इसको यहाँ लेके यहाँ तक आपने इसको स्टॉप कर देना, डॉट नीचे लगाना, फिर नीचे से भी इसकी बेली जो है वो बनानी है जीन शेप। ये को भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन ऐसे स्टॉप और यहाँ से हम इसको राउंड कर देंगे। ठीक है, ये नुक्ते की वजह से आपको लग रहा है कि इसकी नोक निकली है, अदरवाइज इसकी नोक निकली, ये बिल्कुल राउंड है। डॉट्स ने इस वजह से कुछ डाल कर गए ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ये हमारा हो गया खैर। बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका 7 बनाया और नीचे से इसकी हमने बेली बना दी खैर। आप चाहें तो इसको थोड़ा कम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं तो विजिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा दाल जाल है। दाल जाल की डॉट देखिए हमने ऐसे 2 लाइन लगानी है। ठीक है, दाल की 2 डॉट्स हैं हमारे, तो हम ऐसे लिखेंगे दाल। ये भी 2 डॉट्स हमने लगा के देनी है और कर्व बनवाना है बच्चे से दाल डाल। ये हमारा हो गया जाल। ठीक है, और ये रे के 3 डॉट्स हैं। ठीक है, पहला डॉट जो है वो ऊपर तक है और दूसरा डॉट यहाँ तक है रे। ये हमारी हो गई जे। अब ये देखिए अभी टच नहीं किया लाइन से, यहाँ पे डॉट को खत्म कर देना है, डॉट वाला लाइन को ऊपर लगाना है ताकि हम बच्चे को बताएंगे कि पूरा लाइन से टच नहीं होता। रे, ये हो गया हमारा रे। इसी तरह से हम लिखेंगे जे और जे। ये देखिए डॉट जो है आपको नजर आ रहा होगा लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही है, ये हमारा हो गया जे। ठीक है, तो दाल रे रे जे जे इस तरह से आपके 3 वर्ड के साथ हो गए। अब हम चलते हैं सीन शीन की तरफ। सीन की डॉट हम लगाएंगे थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में, इस तरह से बिल्कुल सीधे नहीं आपने लगा देने की लाइन में, थोड़ा ऐसे करके लगाने के जैसे जैसे बच्चे को फॉर्मेशन सिखाएंगे बच्चे को आइडिया होता जाएगा मैंने इसको कैसे लिखना है। स्टार्टिंग में सीन, पहले हम इसकी शोशा बनाएंगे 2 और ये हमारा तीसरा शोशा है और नीचे से हम इसकी बना देंगे बेली सीन। ठीक है, शीन को भी हम ऐसे लिखेंगे स्लैंटिंग फॉर्म में। पहले हम इसका एक शोशा इसके साथ मिला दिया, फिर इसके साथ हमने मिला दिया और फिर ये हमने इसकी बेली बना दी शीन की। शीन और शीन की नुकात जो है वो हम इसके पास रखिए इस तरह से बनाएंगे सीन शीन। अब स्वाद जो है ये थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है, इसलिए आप यहाँ पे ओवल भी बना दें या ओवल की लहर से प्रैक्टिस करवा दें या आपने ओवल बनाने की प्रैक्टिस करवानी है यहाँ पे ओवल। ठीक है, ओवल बनेगा तो बच्चों को स्वाद भी आ जाएगा। ये हमारा बन गया इसके ऊपर ओवल और फिर ये स्वाद। यहाँ पे मैंने इसकी कर्व की थोड़ी सी जो है वो इसको टेस्ट कर दिया है बच्चे को ताकि बच्चा जो इजीली इसको टेस्ट कर सके। यहाँ से इसका ओवल बनाएंगे। ओवल थोड़ी आंख थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग के बच्चे हैं इसलिए आपने ड्रॉ लाइन वाली नोटबुक से डॉट लगानी है। स्वाद ये बना दिया और नीचे से हमने इसकी बेली बना दी स्वाद। अगेन देखिए आप बच्चे को कैसे डॉट लगा के देंगे, आप ऐसे भी लगा के दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक आंख भी बना के दे सकते हैं बच्चे को और नीचे वाली जो बेली है खुद बनाएगा। स्वाद हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कोई के डॉट देखिए आप 2 डॉट यहाँ है और एक थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में आगे करके है। सो हम लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और थोड़ा सा कर्व करेंगे, सॉरी थोड़ा सा स्लैंटिंग लेके जाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन। अब यहाँ से हमने वापस बच्चों को लेना जाए उस लाइन को टच करके आए और फिर इसको कर्व कर दें, वहां से टच करके घूम के आए और यहाँ पे इसको हमने लगा दिया। तो जोए के बाद दोबारा से देखिए स्टैंडिंग लाइन है, स्टॉप यहाँ पे स्टॉप कर जाना है आपने और इस लाइन पे थोड़ा सा स्लैंटिंग लेके आना है। ठीक है, फिर यहीं से हम वापस आएंगे, इस लाइन को टच करेंगे और वापस आ जाएंगे जोए तोए जोए
एंड के लिए आपने सिर्फ ये टू जो है वो डॉट्स लगाने हैं जिसमें वो बच्चा कट करके एंड का फेस बना सके, और नीचे से हमने उसी तरह से उसकी वैल्यू बना देनी है जैसे हमने जीन की वैल्यू बनाई थी। एंड रैन को भी बिल्कुल सेम आपने 2 लाइंस के ऊपर डॉट मिलवा लेना सी की तरह से, और नीचे भी हम इसकी वैल्यू बना देंगे रैन। एंड रैन हो गया हमारा। अब फे का अगेन फे और काफ के क्योंकि सर्व होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो अच्छा है कि बच्चों को कहें कि हम पहले यहाँ पे बे की फॉर्म बनाएंगे और फिर ऊपर से उसका फेस बना देंगे फे। इसी तरह से हम काफ को करेंगे, काफ का हम पहले हम उसकी बेली बना देंगे और फिर हम उसका हेड जो है वो बना देंगे काफ का। अच्छा फे के लिए अगर आपने शुरू से बच्चे को डॉट लिखवाना है तो आप ऐसे भी लिखा, आपने ऐसे यहाँ से फेस बनाना है इसका, ठीक है, सेंटर में से फेस बनेगा और ऐसे फे बनेगी। ये कैसे हम इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरह से आपने ये 2 डॉट लगा के देने हैं और आपने बच्चे कहना है कि इसको आपने इसके साथ मिला के, ठीक है, इस तरह से इसको मिलाना है और फिर यहाँ से हमें वापस आ जाना है, ऐसे वे बना देंगे। तो आप ऐसे करवा लें, ऐसे करवा लें, दोनों ही बेहतर है। काफ हो गया हमारा। काफ हो गया कि आपने इस तरह से नहीं लिखाना तो आप 2 डॉट लगा दें और फिर इसकी फंक्शन करवा लें। इस तरह से आपने 2 डॉट लगवा के ये काफ का फेस बना लिया वजह से, और फिर इसको टर्न करवा के ये काफ, ठीक है। कशला काफ हम लिखेंगे। कशला काफ एक लाइन हमारी बड़ी है और एक छोटी है, इसको मिला दिया, इसको फिर इससे मिलाया, इसको ऊपर लिखा गया और ये हम इसका यहाँ से कश लगा दिया। इसी तरह से काफ को हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और ये हमारा जो है ये कश बन गया, ऊपर की तरफ आ गया। हम इसके 2 कश बना देंगे, काफ गाफ, ठीक है। अब हम चलेंगे लाम की तरफ। लाम तो लंबा है, 4 लाइन पे आएगा, तो अपनी यहाँ तक लाम की स्पेलिंग लाइन करानी है और फिर यहाँ से इसको आपने इसकी वैल्यू जो है वो बना देनी है लाम। मीम अगेन, मीम के 2-3 तरीके हैं। मीम चाहें तो आप ट्रायंगल की फॉर्म में बना लें, ऐसे करके बना लें, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में बना लें बच्चे को। आप यहाँ पे ट्रायंगल बना के दे दें और सीखेंगे ऐसे ऐसे, और इस तरह से हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे डॉट लगा लें और यहाँ लगा लें, ये हम इनको नीचे ले आएंगे और इसको हम फिल कर देंगे। ऐसे भी मीम बनाते हैं। और आपने गोल बनाना है तो बच्चे को कहेंगे कि आपने एक सर्कल बनाना है, एक यहाँ पे आपका डॉट है, एक यहाँ है, सर्कल बना के और हम यहाँ वापस आ जाएंगे। दोबारा देखिए, मीम का डॉट, मीम का सर्कल बना के इस डॉट तक आएंगे, मीम का सर्कल बना के इस डॉट तक, और फिर ये हम नीचे आ जाएंगे यहाँ तक मीम। तो दोनों में से जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे बनवा लें। मीम के बाद हम चलते हैं नून की तरफ। नून में यहाँ तक हम उसको लेकर आएंगे, और क्योंकि खाली इसका जो है वो कर्व है तो इसका कर्व बच्चा पहले सीख चुका है, जीम में, सीन में, सवाल में, काफ में, तो यहाँ तो ज्यादा उसको आपको डॉट्स लगा के देने की जरूरत नहीं है। नून हो गया। बाओ गेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको काफ का फेस बताया था, इसको हम इस तरह से कर करेंगे उल्टा और फिर यहाँ से इसको नीचे लेंगे दाल की तरफ, बाओ, ठीक है। हे हो गया हमारा। इसके बाद हे की टर्न है। हे को कैसे लिखेंगे हम, इसी तरह से हे हम नीचे ले आएंगे और यहाँ से इसको टर्न कर देंगे इसके साथ, ठीक है। अगेन देखें, हे को हम ऐसे और ये ऊपर के साथ हम टर्न कर देंगे हे। हमजा हमारी बिल्कुल एंड की तरह से है, हम एंड का फेस बना के छोड़ देंगे और फिर यहाँ तक ले आएंगे। अच्छा शुरू में बच्चों को डॉट्स लगा के देने की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं बच्चे की डॉट्स कम हो जाती है क्योंकि इसको काफी हद तक स्ट्रोक की प्रैक्टिस हो जाती है। हमजा हो गया हमारा। छोटिए है। छोटिए में हमने इस तरह से 2 डॉट लगाए, आपने पहले जो है वो सी बनाना है इस तरह से और फिर नीचे से इसको टर्न करवा देना है, इसकी बेली बना देनी है छोटिए, ठीक है। बड़िए में भी इसी तरह से हम करेंगे। बड़िए में हम 3 डॉट लगाए रे की तरह से, पहले हमें ये रे की फॉर्म बना लेनी है, ठीक है, और फिर इसको टर्न कर देना है स्लीपिंग लाइन में बड़िए। आई होप कि आपको डॉट्स काफी हद तक समझ आ गए होंगे। मैं इसका जो एम्प्टी इमेज है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको देख के, और ये इस तरह से आप बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज के बच्चे हैं उनको आप अलिफ पे सिखा सकते हैं।